गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और गुड़ चीनी सब कुछ देते थे, उसमें धूप डलवाते थे। और बुजुर्ग बताते कि इसमें बाद में शराब भी डालो, और शराब डालने के बाद बताते निबुआ भी काट के डालो, उसमें निबुआ भी काट के डाल दिया। फिर बोलते थे कि एक अंडा ले करके और जिस दिन निकालो उस दिन जो है तो उधर फोड़ दो। वो अंडा भी फोड़ दिया उधर इनकी जो। इस प्रकार से इनकी ये काम करवाते थे। मुझे ये कुछ ज्ञान भी नहीं था, मैं बहुत साल तक ही करता रहा। इसके बाद फिर मुझे ये हुआ, किसने बताया कि आप मौन चराया करो। हमारे यहाँ मौन कैसे चराते हैं, ये मोर के पक्खे होते हैं जो, तो उनको जो है ले करके और 2 दिन का व्रत होता है और नंगे पैर इनकी जंगलों में जाते हैं, जहाँ जहाँ आश्रम होते हैं वहाँ पे एक नारियल भी फोड़ा करते हैं और पान बतासा भी चढ़ाया करते हैं। और इस प्रकार से सारा दिन इनकी भूखे प्यासे भटक करके या शाम करके आते थे। और इसी प्रकार से मैंने कम से कम 7 साल तक इनकी मैंने ये मौन का भी व्रत किया, मगर उसमें मुझे कोई लाभ नहीं मिला। तब मुझे ये हुआ कि प्रथम मुझे बताया कि आप जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक आपको कोई लाभ नहीं होगा। मैं गुरु की तलाश में बहुत बार गया, पर जिस जगह मैं जाता था तो कोई संत मुझे गांजा पीते मिलता था और कोई गुटखा भी खाता था, बीड़ी भी पीता था। तो मेरे दिल में ये होता था कि ये संत ऐसा जब करते हैं तो ये इनको कुछ ज्ञान नहीं होता है। मैं जाता था, बैठता था और चला आता था, क्योंकि मैं दूर तो जा नहीं पाता था, नज़दीक में ही जाया करता था। कुछ दिन के बाद मैंने सोचा कि और दूर चल के देखता हूँ। फिर मैं कुछ दिन के बाद अपने गांव में सत्संग हुआ, तो एक जो है संत जी, उनका नाम था रामदेवनाथ जी महाराज, वो इंदौर से चल कर के आए थे। तो उनसे मैंने कहा कि महाराज मुझे आप दीक्षा दे दें। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको दीक्षा तो दें, मगर आप गुटखा बीड़ी तम्बाकू सब छोड़ देना होगा। मैंने कहा सर सब छोड़ दूंगा। मैंने कहा मुझे अभी चाहिए, इनकी जो है आज इसी दिन नहीं तो कल मुझे ज़रूर दे देना। बोले बेटा ऐसे नहीं देंगे, क्योंकि इस गांव में आई हैं, इस गांव की ब्राह्मण के लड़के मेरे पीछे बहुत से हैं और कह रहे हैं कि महाराज हमको भी दो, हमको भी दो। इसलिए जो है अगर आपको देंगे तो ये बुराई मानेंगे, क्योंकि हम इनके यहाँ आए हैं, इसलिए ना उनको देंगे ना तुम्हें देंगे। हम तुम्हें बताते हैं कि तुम एक सत्संग हमारे गांव के नज़दीक में हुआ करता था, तो बोले उधर जो है हम आएंगे और तुम वहाँ पे आना और आपको सत्संग में जो है तो रुकना और आपको वहीं जो है नाम दे देंगे। हमने कहा ठीक है। इसके बाद मैं उनका इंतज़ार करता रहा और ऐसा काम आ गया कि मैं दिल्ली चला गया। मैं राजमिस्त्री का काम भी करता था। जब दिल्ली चला गया, उस सत्संग का टाइम आया, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। मैंने फ़ोन भी किया इंदौर के लिए, उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इंदौर आ जाइए। मैंने कहा सर मुझे इंदौर नहीं मैं आ पाऊँगा गुरु महाराज, अब मुझे ऐसी कुछ कृपा करो कि मैं आपके पास आ जाऊँ। ऐसी कृपा हुई कि वो आए ही नहीं और मुझे गुरु भी मिले भी नहीं। मेरे अंदर बहुत आस्था थी। तब मैंने सोचा कि परमात्मा मैं क्या करूं। और मैं सतमार्ग में भी बहुत चलता था, मैं अपनी सच्चाई में रहता था। और मेरे जो पिताजी थे, मैंने उनसे कभी छिपाव नहीं किया। अगर दिल्ली से कमा के पैसे लाता था, मैं अपने पिताजी को सारे पैसे दे देता था। और मैं यहाँ तक था कि अपने बच्चों को तक नहीं बचाता था। आज मेरी इनकी जो इधर भक्तमती भी है और मेरी लड़की भी है, मैं अपना उनका कुछ बहुत खर्चा पानी जो वहाँ से इनकी साड़ी वगैरह जो भी लाता था वही लाता था। 10, 50, 100 बचा ली, नहीं मैं ईमानदारी से सब दे देता था।
इसके बाद कुछ दिन के बाद हमारे पिताजी को शक नहीं, ये नहीं विश्वास होता था कि ये सारे पैसे मुझे देता है। एक दिन उन्होंने कहा कि आप पैसे बैंक में जमा करते हैं, तू बेईमान है। मैंने कहा पिताजी मैं बेईमान नहीं हूँ, मेरे पास एक लड़की है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं किसी पैसा नहीं बचाता, ना मैं बैंक में जमा करता हूँ। मेरे पिताजी बोले ये तो काल है, काल जो लोग है ये तो कलयुग है, यहाँ आने की कोई देव देवता की कसम खाने से कोई लाभ नहीं होता, झूठी सब कसम खा जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है पिताजी, मुझे अभी पता नहीं था कि ये कलयुग है, अब आपके मुँह से मैं सुन रहा हूँ कि वास्तव में अब कलयुग होगा जो आप बता रहे हैं मुझे, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। जब तुमने मुझे ये बता दिया कि अब कलयुग आ गया है तो ठीक है, मैं कोई बात नहीं है, अब मैं आपकी से दूर हो जाऊँगा। मैं ऐसा कह करके 1 साल हो गया मैं अपने ससुराल में रहते रहा। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये जी ऐसे आए कि मैं अपने बहन के पास गया था, तो वहाँ पे रमेश नाम भगत के, इनकी दास रमेश भगत दास जी यहाँ से जुड़े हुए थे। वो हमारी बहन के जेठ थे और उनके देवर भी एक हाथ से विकलांग हैं, वो भी जुड़े थे। तो मैंने पहले तो रमेश भगत दास जी से मैंने पूछा कि आप कहाँ से जुड़े हैं, तो उन्होंने बताया और मोबाइल से सत्संग भी सुनाया। तो मैंने कहा आप मुझे भी ले जाइए, तो बोले ठीक है आपको ले चलेंगे, जब चलेंगे तो बता देंगे। हमने कहा ठीक है। जब शाम के मैं उनके वहाँ से, क्योंकि वो हमारे दीदी के बड़े ससुर के पुत्र थे रमेश भगत दास, तो जब मैं वहाँ से आया अपनी बहन के पास भी, तो मैंने देखा कि हमारा जीजी का जो छोटा देवर था उनका नाम था निर्दोष दास भगत जी। तो मैंने अपने देखा कि वो पूजन कर रहे थे, मोबाइल में कि भजन वो लगाए हुए थे इनकी, उसमें आरती वगैरह। तो मैं वहाँ बैठकर सुनता रहा। काफ़ी देर जब वो हो गया तो मैंने उनसे पूछा कि आप भक्ति कहाँ की करते हो। उन्होंने बताया कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं। तो हमने कहा कि आप हमको वहाँ ले चलोगे? बोले ज़रूर ले चलेंगे। बहरहाल अभी 8 दिन नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है 8 दिन तो मैं अभी जाऊँगा गाँव, तो हो सकता है फिर वैसे ही टाइम पड़ गया, जैसे वो संत के पास पड़ गया था, मैं नहीं जा पाया। तो मैंने कहा ठीक है 8 दिन मैं यहीं रुकूँगा। तो मैंने ऐसा सोच करके वहीं जब रुकने का करेगा कि मैं आज से यहीं रुक जाऊंगा, तो मैं वहीं पर रुक गया। तो मैंने रात की जो हो तो उनसे पुस्तक ली और पढ़ता रहा। मैं सोचता रहा कि मेरे पास तो किराया भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। तो सुबह जब हुआ तो मैंने कहा कि भगत जी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा इनकी आश्रम। तो उन्होंने कहा कि मैं विकलांग हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मेरा एक जो है भगत कोई भी जाएगा मेरे साथ, वो फ्री होता है। तो मैंने कहा ठीक है। इस प्रकार से मैंने सोचा कि चलूँगा, किराया तो मेरा नहीं लगेगा, फिर भी मैं आश्रम में जाऊँगा तो पुस्तक भी लेनी पड़ेंगी, गुरुजी की फ़ोटो भी लेनी पड़ेंगी, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं, मैं क्या करूँ। मैं ऐसा विचार करता रहा, बैठा रहा। कुछ दिन मैं घूमने के लिए कुछ बाहर निकल गया। जब थोड़ी देर बाद खाना खाने के टाइम आया तो मेरी बहन के पास एक पड़ोस की बहन बैठी हुई थी। उसने कहा बहन तेरा भैया आया है और मेरा लैट्रिन बाथरूम का काम है, हो सके तो भाई अगर तेरा करा दे तो ठीक रहे। तो जब इनकी जो है ऐसा कह करके, तो उसने बहन ने मेरी कहा कि देखो बहन पता नहीं वो करे या ना करे, मैं नहीं बता सकती हूँ, अगर आ जाएगा तो मैं ज़रूर पूछ लूँगा। तो कुछ दिन के बाद मैं उधर ही आ गया। तो उसने बहन ने मेरी पूछा कि भैया आप इनका काम कर सकती हो। तो मैंने पूछा, मैंने कहा दीदी आपका कौन सा काम है। तो उन्होंने बताया कि लैट्रिन बाथरूम का है और मिस्त्री तो है मेरे पास, लेबर नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, जब परमात्मा के यहाँ जाना मुझे काम मिल रहा है तो मिस्त्री से कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बेलदारी ही कर लूँगा। मैं ऐसा सोच करके 3-4 दिन काम किया। उन्होंने मुझे 150 रुपये के रेट में 650 रुपये दिए। मैं यहाँ सतगुरु महाराज की शरण में आया। तो जब मैं यहाँ आया, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया और जितनी उनकी शरण में आकर मैंने आशीर्वाद लिया, उन्होंने मेरे सिर में हाथ रखा, सारा मेरा कष्ट दूर हो गया और जो भी सिर में दर्द होता था और पीड़ा भी रहती थी सब खत्म हो गया। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं अपने घर जाऊंगा और अब मैं भक्तमती को भी कहूँगा कि आप चलो। तो मेरी भक्तमती उस समय अपनी ससुराल में थी, क्योंकि मैं घर वालों से ऐसा जग हो गया था तो मैं चला आया था। जब मैं अपनी ससुराल गया तो मैंने अपने कहा कि आप भी इनकी गुरु महाराज की शरण में चलिए। तो बोली ठीक है हम चलेंगे। मैंने अपनी ससुर से भी कहा, वो भी तैयार हो गए जाने के लिए कि ठीक है हम भी चलेंगे। तो यहाँ से मैं आश्रम से कैसेट ले गया था, वो जा कर के कैसेट लगाई और सबको मैंने दिखाया। इसके बाद कैसेट दिखाता रहा, 2-4
भगत भी गांव के जो थे वो आकर के सुनने लगे और 2-4 गांव के और आया करते थे। इसके बाद इनकी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा तो कहने लगे कि आप तुम क्या सुनते रहते हो, इनकी सारा दिन जो होती है बकवास सुनते हो और कुछ लगाते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपकी समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में आता है तो ठीक है मेरे लिए। वो चले गए। फिर क्या हुआ कि मेरे पास कोई नहीं आता था तो मैंने एक दिन क्या सोचा कि इस कोई सा उपाय सोचूं कि जो ये कुछ सत्संग किसके मन में भी आ जाए और कोई सुने भी इसको। तो मैंने सोचा कि गुरु महाराज कहते हैं कि फिल्म की कैसेट भी नहीं देखनी है और इनको कैसे इकट्ठा करूं मैं इनको। तो मैंने सोचा कि चलो आज महाभारत लगाता हूं, इनको इकट्ठा करता हूं और थोड़ी देर के बाद निकाल लूँगा। तो मैंने महाभारत की कैसेट रखी। जब महाभारत की कैसेट रखी तो पूरा कमरा भर गया इनकी। जब भर गया तो मैंने सोचा कि अब ये कैसेट निकाल करके अब गुरु महाराज की कैसेट लगा दूं। तो मैंने जैसे ही ये कैसेट निकाल कर और बाहर रखी और जितनी समय मैंने गुरु जी महाराज की ये कैसेट रखी और जैसे ही इनकी कैसेट चली तो थोड़ी देर के बाद सारी ही जितनी थी कमरे के अंदर सब बाहर निकल गए। बोले पता नहीं ये क्या लगा दिया। तो मैंने कहा ठीक है महाराज, इनको कोई ज्ञान नहीं है प्रभु, अब इनको भी ऐसे ज्ञान दो कि ये आपके यहाँ तक आ जाएं। तो मैंने बहुत प्रयत्न किया, वो नहीं आए। फिर मैंने इनसे कहा कि आप चलिए। तब मैंने यहाँ की जब पूर्ण तैयारी करी तो मेरे पास पैसे भी नहीं था। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैंने 2 को भी तैयार कर लिया, अपनी भक्तमती को भी तैयार कर लिया था और अपने ससुर साहब को तैयार कर लिया। मेरे पास पैसे तो नहीं थे। मुझे ये विश्वास था कि बताते थे भगत जी कि जब वहाँ आपको जाना हो सतलोक आश्रम पे तो कहीं ना कहीं से किसी बहाने से परमात्मा पैसे दे देते हैं। तो मैं उसी विश्वास में था। तो मेरे ससुर ने पूछा कि आपके पास पैसे हैं या नहीं। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो वहाँ आश्रम। बोले ठीक है। तैयार हो करने के लिए एक दिन रह गया आने के लिए यहाँ। तो मैं एक दिन पहले अपनी भक्तमती से पूछा कि आप अगर मैं एक बात आपसे कहूँ, अगर मेरी बात मान लो। तो उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं है, आपके पास हाफ पेटी रखी है, अगर मुझे दे दो तो मैं रखाऊँ इसको कहीं और किराया भी हो जाए। मैंने क्योंकि कह भी दिया है इनकी ससुर को भी, अपनी तुम्हारे पिताजी को, और तुम्हें भी लेके जाना है। वो बोली कोई बात नहीं है रखाओ। तो मैं लेकर के उसे गया भरुआ सुमेरपुर सुनार के पास। 5000 की हाफ पेटी थी। वो सुनार बोला भाई मैं आधे में रखूँगा 2500 रुपये। मैंने कहा ठीक है आप 2500 रुपये में रख लीजिए, मगर मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे आश्रम की लगन थी या मुझे परमात्मा के यहाँ शरण में आने की बहुत इनकी जो है तो चेष्टा थी। तो मैंने 2500 रुपये ले करके वो नई हाफ पेटी वहाँ पे मैंने दे दी और ले करके मैं संत रामपाल जी गुरु महाराज की शरण में अपने ससुर साहब को ले करके और अपनी भक्तमती और अपनी छोटी बहन बिटिया को भी ले करके यहाँ आया। और मुझे इनकी इस तरीके का सुख मिला कि मैं क्या बताऊँ, मैं उनकी वर्णन भी नहीं कर सकता अपने मुखारबिंद से, जैसा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। और जो मुझे इनकी एक एक क्षण में इनकी जो सुख मिल रहा है और जो मेरे भक्तमती को भी सुख मिला यहाँ आने पर। उसने मेरे तो जो दिन यहाँ आया और सत्संग होने के बाद तुरंत मेरे से मिली और कहा कि आप अच्छी जगह ले आए हो, परमात्मा यहाँ तो स्वयं विराजमान है। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ भक्त समाजों को और अपने अगल बगल गांव वालों को कि ये जो करवाते हैं बुजुर्ग की नवरात्रि में व्रत रखवाते हैं, जवारा बवाते हैं, घी से उसका जो तो हवन कराते हैं, धूप करवाते हैं और फिर उसके बाद उसमें कह देते हैं कि शराब डाल दो, उसमें नींबू डाल दो, अंडा डाल दो, ये धार हो गई, ये ऐसा गलत काम मत करो, इसको छोड़ दो। और बताओ मैंने 11 साल से लेकर के अभी तक इनकी जो है तो सांग इस तरफ से लेकर के उस तरफ इनकी जो है तो कम से कम 100 इनकी 1 कुंटल तक की वजन की लेता रहा, जो कि 40 यानी कि 30 भगत इनकी जो तो पकड़ करके मुझे जाते रहे, मगर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं इससे कहता हूं कि ये नहीं करो। और जो आप ये मोर के पक्ष लेकर के उसमें जाते हैं, 2 दिन जंगलों में भटकते हो, उपवास करते हो, जगह जगह पे इनकी जो जंगलों की मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हो, उससे कोई लाभ नहीं है। इससे मैं कहता हूँ कि आप इधर आइए, अपना कल्याण कराइए। और एक बात मैंने ये भी सुनी अपने बुजुर्गों से कि वो कहते हैं कि हमारे ठाकुर देव पूजते हैं, कोई कहता है मेरा करताल देव भी पूजते हैं, कोई कहते हैं मेरी दुर्गा पूजती है, मुझे ऐसा करना पड़ता है वैसा करना पड़ता है, साल में 1 बार पूजा होती है, ये गुरु महाराज तुम्हारे सब छुटवाते हैं। तो उनके समझ में नहीं है। अब यहाँ जब आश्रम में आप आओगे तो आपको सब पता चलेगा कि आपके वो ठाकुर बाबा और ना आपके वो करताल बाबा और आपकी देवी क्या हैं और यहाँ परमात्मा की शरण में क्या है। तो इससे मैं भक्त समाज से यही कहूँगा कि आप बरवाला आश्रम में आकर के जगत गुरु तत्व श्री संत रामपाल जी की चरणों में आकर के अपना कल्याण कराएं और ये दंत कथा साई ही बंद कर दें और आपका इसी में कल्याण हो जाएगा। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस विश्व के अंदर प्रथम तो मानव जन्म दुर्लभ है और दूसरा सतगुरु सत्संग मिलना ये उससे भी दुर्लभ है। तो आप पुण्यात्माओं को वो दोनों ही पदार्थ सुलभ हैं। मानव शरीर प्राप्त है, सतगुरु और सत्संग प्राप्त है। तो पुण्यात्माओं, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। यदि सतगुरु नहीं मिलते, आप कितने ही पुण्यकर्मी होते, आपके सभी पुण्य एक दिन अक्षीण हो जाने थे। ये पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं, युगों युगों से किए हुए शुभ कर्मों का जो आपका रिजल्ट होता है, परिणाम है, वो संग्रहित होता है और आगे फिर संग्रह करने के यानी पुण्य कमाने के कोई हमें साधन नहीं मिलते हैं। तो उस पुण्यकर्मी प्राणी जो पूर्व जन्म से युगों युगों से पुण्य इकट्ठे किए हुए हैं, उसकी ऐसी स्थिति होती है जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर ली जाए और चार्ज फुल होगी और फिर चार्जर उसका है नहीं, आगे चार्जर नहीं लगाया या कोई कनेक्शन नहीं है उसका बिजली से, चार्जर भी लगा रखा है तो कनेक्शन ठीक ना हो, लाइट ना हो उस स्विच के अंदर, तो फिर कैसा महसूस होता है, कैसे लगता है, उसके साथ कैसा धोखा होता है। बैटरी पूर्व जन्म की चार्ज, पहले की चार्ज है, इन्वर्टर चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, बल्ब भी जग रहे हैं और आगे इन्वर्टर भी लगा हुआ है, आगे चार्जर भी लगा दिखाई दे रहा है, स्विच में लगा रखा है और स्विच में लाइट है नहीं, पावर नहीं है उसके अंदर। तो उसको कब पता चलेगा? जब वो इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो जाएगी, झटके मारने लगेगी और झटके मार के वो बंद हो जाएगा। सब सुविधाएं जो बल्ब जग रहे थे, पंखे चल रहे थे, कूलर चल रहे थे, वो एकदम शट ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी आत्माएं हैं, आज कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई IAS IPS पोस्ट पर विद्यमान है, कोई MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री बना है, या कोई अच्छा सेठ साहूकार बना है, या कोई अन्य उसके पास सुविधा उपलब्ध है। और वो पुण्यकर्मी प्राणी जहाँ भी जिस क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसके पुण्यों के आधार से वो उधर ही सफल होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म की बैटरी वह चार्ज है उसकी। और आगे यदि वो सत भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका वो पुण्य कर्मों को संग्रह करने का चार्जर नहीं लगा हुआ है। और गलती से वो कोई साधना कर रहा है या कोई संत गुरु बना रखा है, उसके बताए अनुसार जो साधना कर रहा है, तो वो चार्जर ठीक नहीं, उसमें लाइट है नहीं,
परिणाम के तौर पर उदाहरणार्थ आपको बताते हैं कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो उनके साथ वो सतिथि बनी हुई होती है जो कोई नकली इन झूठे गुरुओं से भी संबंधित है। उसको लग रहा है कि मैंने चार्जर लगा रखा है, लेकिन वो चार्जर ठीक ठिकाने नहीं लगा हुआ है, वो गलत स्थान पर लगा हुआ है। अब जब तक उसके पुण्य चलेंगे और उसको सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और ये सोच रहा होगा वो व्यक्ति जो धार्मिक प्रवृत्ति का है कि मैं जो पूजाएं कर रहा हूँ, जो साधना कर रहा हूँ, या तो कोई गुरु बनाकर किसी संत पंथ में जाकर या वैसे अपना कोई देवी देवता मना के जो भी वो आध्यात्मिक क्रियाएं करता है, वो ये सोच रहा होता है कि मुझे इन्हीं क्रियाओं से ये लाभ मिल रहा है। अब उस स्थिति में उसको कोई हमारा भक्त जाकर समझाने की चेष्टा करे कि आपकी भक्ति ठीक नहीं, आपके साधन जो है भक्ति के ये व्यर्थ हैं, तो वो व्यक्ति बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको अध्यात्म ज्ञान का अभाव है। और वो ये कहेगा कि मुझे सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, अच्छी पोस्ट है, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी पोस्ट प्राप्त हो गई है, मेरे को सब सुख है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे इष्ट देव की कृपा है। तो पुण्यात्माओं, उसको उस समय पता चलेगा जब उसकी पूर्व जन्म की बैटरी समाप्त हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, डिस्चार्ज होएगी। उस समय देर बहुत हो चुकी होगी, फिर उसके सामने रोने के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसके लिए दास बार बार प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम जो दास आपके गुरु जी के विषय में, आप जी की साधना के विषय में कोई टिप्पणी कर रहा है, आप उसको आलोचना मानते हो, उस आलोचना को कम से कम कंपेयर कर लो कि ये सिरफरा व्यक्ति क्यों बार बार हमारी साधनाओं को गलत बता रहा है, इस उद्देश्य से देख लो। लेकिन इधर सोचना भी पसंद नहीं करते वो भोली आत्माएं। और अब दास देख रहा है, जिनको आज से 10 वर्ष पहले हमने कहा था कि तुम्हारी साधनाएं गलत हैं, उन्होंने बात करना भी पसंद नहीं किया था, आज वही रोते हुए आ रहे हैं कि काश हम उस समय आपकी बात को स्वीकार कर लेते, इतना विनाश ना होता। परमात्मा ये कहते हैं, कोई बात नहीं, पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, नहीं तो ये रही रही भी जावेगी उस गई गई के साथ। तो परमात्मा ने ये ऐसा ज्ञान दिया है और आपको बुद्धि दी है, मानव समाज को एक विशेष विलक्षण बनाया है आपको, कि आप इस अध्यात्म मार्ग को और सद्ग्रंथों को आसानी से समझ सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं तब तक तो इसको सब सुविधाएं होती हैं और ये सोचता है कि मैं जो साधनाएं कर रहा हूँ इन्हीं से मैं सब सुख उपलब्ध कर रहा हूँ। लेकिन अब इस तत्व ज्ञान के पैमाने से इसकी रोशनी में आप देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि जिन गुरुओं को आप गुरु मानते थे और सतगुरु मानते थे, वो बिल्कुल नालायक आदमी थे, उनको कख भी पता नहीं। एक टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, उसको टीचर कहा जा रहा है,
क्योंकि विद्यार्थी को अगर ये इतना ज्ञान हो कि वो टीचर को ही पहचान ले, तो वो तो विद्यार्थी रहा ही नहीं। तो टीचर के कोई त्रुटि को टीचर ही बता सकता है। ये दास भी स्पिरिचुअल टीचर है, और जिन गुरुओं से आप संबंधित हैं उनको भी आप स्पिरिचुअल टीचर ही बताते हो, आध्यात्मिक गुरु कहते हो। और दास कहता है कि ये सब झूठे और नकली ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। दास ने कोई शौक नहीं, कोई लालच और लोभ नहीं, या किसी स्वार्थवशी में उनको उनके ज्ञान को और उनकी साधना को गलत बता रहा हूँ, एक परमार्थी कर्म कर रहा हूँ। जैसे किसी टीचर ने 2 दूना 6 पढ़ा रखा है बच्चों को और सभी ने वही घोट रखा है। अब दूसरा टीचर आता है, वो उनसे पूछता है कि 2 दूना क्या होता है, 2 जमा 2 कितना होता है, या 2 गुना 2 कितना होता है। और वो सभी एक सुर में बोलते हैं 2 गुना 2 6। तो उस टीचर का क्या कर्तव्य बनता है कि नहीं बच्चों, 2 गुना 2 4 होता है, 6 नहीं होता। और वो बच्चे भी विरोध करें कि हमारे टीचर की बेइज्जती करते हो, आप उसको आलोचना करते हो, तो इसका समाधान कैसे हो। तो पुण्यात्माओं, आज दास के साथ वही बना हुआ है। दास कहता है कि आपके टीचर ठीक नहीं, उनको सिलेबस का ज्ञान नहीं, वो आपके जीवन का नाश कर रहे। और उन गुरुओं से भी दास बार बार प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम जो दास आपके विषय में बोल रहा है उसका कम से कम आप उसका कुछ प्रतिक्रिया तो करो कि मैं क्यों गलत बता रहा हूँ, या मैं गलत बता रहा हूँ तो आप बताओ कि आपने ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है। तो इससे बुद्धिमान समाज ने खुद सोचना और समझना पड़ेगा। उनका मौन ही उनकी हार बताती है, उनका अज्ञान सिद्ध करती है। तो बुद्धिमान समाज को समझ लेना चाहिए और इस यथार्थ ज्ञान को शीघ्र ग्रहण करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म की कितनी कीमत बताई है, एक श्वास की कितनी कीमत है। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। है तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आके बताया हमारे को कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। जैसे पहले ये दास शिक्षा ग्रहण करता था, ठीक है, शिक्षा ग्रहण पूरी हुई, जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा किया, सफल हुआ, सर्विस प्राप्त होगी, फिर विवाह हुआ, संतान पुत्र पुत्री हुई। और दास पुजारी किसका था? बजरंगबली का। और भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान विष्णु एज ए इष्ट थे। तो ये दास ये सोचा करता था कि मेरे इन भगवानों ने मुझे ये सब सुख दिए हैं। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी इस रोशनी से, टॉर्च से, इस प्रकाश से दिखाई दिया कि ये जिन भगवानों को मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने ये सुख दिए, ये इनके सतर का काम नहीं था, ये हमारे पूर्व जन्म की बैटरी ही चल रही थी, वो संस्कार फल रहे थे। हम लोक वेद के आधार से साधनाएं कर रहे थे। दंत कथा, लोक वेद माने दंत कथा, सुनी सुनाई हियर से स्टोरीज पर हम आधारित थे। वो शास्त्र अनुकूल ज्ञान भी नहीं था और न ही वो साधना थी। इसके विषय में परमात्मा अपने ऊपर ही हमें उदाहरण देकर सुनाते हैं
पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। अब इस दास को सतगुरु मिले, उस समय ये टॉर्च मिली। भटक रहे थे गड्ढों में, अंधेरे में, जिसने जैसा कोई बता दिया इधर चले जाओ उधर चल पड़े। आगे किसी ने कहा इधर जाओ ये ठीक नहीं है, उधर चल पड़े। अब हमारे पास मैप भी है और टॉर्च भी है। अब हमारे पास शास्त्र भी हैं, शास्त्र हमारे मैप हैं, हमने जिस मंजिल की ओर जाना है उस पर सब मार्क्ड है। और अब हम उसको देखकर तत्व ज्ञान रूपी इस रोशनी से हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, सुमार्ग पर ही चलते रहेंगे। तो क्या बताते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 184 में, सतगुरु सेवा और ये बंदगी फिर मिलन की नाम। परमात्मा कहते हैं आप जहाँ भी जन्मोगे आपको माता पिता वहीं मिल जाएंगे। पशु योनि में जाओगे वहाँ भी माता पिता मिलेंगे। पक्षी की योनि में आप जन्म लोगे उस शरीर में भी आपको माता पिता मिलेंगे। मानव शरीर प्राप्त करोगे वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा, सतगुरु सेवा मीन सतगुरु के अनुसार बताई हुई पूजा। सेवा माने पूजा। और फिर वो भक्ति जो गुरु बतावे, सतगुरु बतावे, कहते फेर मिलन की ना। अब परमात्मा कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। परमात्मा ये हमारे जो कबीर साहिब हैं, ये हमारे पिता हैं। ये वो परमात्मा है जिसमें सर्वगुण संपन्न है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। हे सब देवों के देव, सब भगवानों के भगवान, हे परमेश्वर, आप ही माता वाला गुण रखते हो, आप ही पिता वाला गुण रखते हैं। सच्चे भाई भी आप हैं, सच्चे साथी भी आप हैं, और हमारा धन भी आप ही हैं। कबीर और सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, ये परमात्मा हैं। जैसे आदरणीय रामानंद स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, 104 वर्ष के वृद्ध थे और बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे। चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, गीता के सब श्लोक उनको जुबानी याद थे, पुराणों के वो मर्मज माने जाते थे, उपनिषदों के भी वो बड़े विद्वान कहलाते थे। 104 वर्ष की आयु हो चुकी थी जब परमात्मा लीला में आयु में 5 वर्ष के थे। उस 5 वर्ष के बालक ने 104 वर्ष के उस वृद्ध की ज्ञान के अंदर घिघी बांध दी। परमात्मा ने एक प्रश्न किया था स्वामी रामानंद जी से कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता।
अब रामानंद जी कहने लगे कि क्या बात कर रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं, ये तो स्वयंभू हैं। परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये विद्वान कौन है और कख पता नहीं न सदग्रंथों का। जैसे किसी को मोतिया बिंद का रोग आंखों में हो जाता है, उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती है लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं, वो दूसरे को स्वस्थ दिखाई देती है, उसको स्वयं को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोक्ष मार्ग रूपी जो मोती है, जो वास्तविक साधना है, इनको ज्ञान है, वो ज्ञान का पता नहीं। और ये दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। तो परमात्मा ने कहा कि आप शिव पुराण को पढ़कर देखिए स्वामी जी, रुद्र संहिता, उसमें परमात्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे जिसको आप महाशिव कहते हो ये काल है। सारी कहानी सुनाई, उसको कंठस्थ याद थे, स्वामी जी को तुरंत समझ गए। बुद्धिमान व्यक्ति को समझाना इस अध्यात्म ज्ञान से, जो दास ज्ञान दे रहा है परमात्मा का दिया हुआ, बुद्धिमान समाज जो थोड़ा सा भी आध्यात्मिक रुचि रखता है और सदग्रंथों का थोड़ा बहुत अध्ययन करता रहा है, उसको समझाना बहुत आसान है। जिन सदग्रंथों को डेली पढ़ा करता था उसको पता नहीं था ये हमें बताना क्या चाहते हैं, तो उसी समय रामानंद जी परमात्मा बताते गए, उनको याद थे, कंठस्थ याद थे, सिर लाते गए, हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो उसके बाद रामानंद जी ने अपनी फिर एक तगड़मबाजी अड़ाई कि बच्चा मैं समाधिस्थ होता हूँ तो मेरी समाधि बहुत दूर पहुँच जाती है, मेडिटेशन। परमात्मा ने कहा कि लगाइए आपकी समाधि, देखते हैं कहाँ तक जाती है। स्वामी रामानंद जी ने, उनका रोज का अभ्यास था, 1 सेकंड में समाधिस्थ हुए। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर, जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर वो अटक रहे बलबीरे। त्रिवेणी के वहाँ जाकर 3 रास्ते हो जाते आगे चल के। अब जंगल के अंदर तो एक ही रास्ता विचलित, 2 ही रास्ते विचलित कर देते हैं। अननोन व्यक्ति को जो कभी पहले उधर ना गया हो, वहाँ जाके विचलित हो गए, खड़े हो गए। तो परमात्मा वहाँ दिखाई दिए कबीर साहब उसी उम्र में, एज में 5 वर्ष की आई, और उनसे पूछा कि स्वामी जी अब कहाँ जाओगे। ये उन्होंने बताया कि 3 रास्ते बंद हैं और ये रास्ते आपके लिए उस समय खुलेगा जिस लोक की, जिस इष्ट की आपने साधना कर रखी है, उस समय आपका वो ये रास्ता खुलेगा, लेफ्ट वाला। और ये एक सुरंग है, सीधा रास्ता है, गैलरी है। सबसे पहले उस गैलरी में सेक्रेटरीट समझोइए, और वहाँ सबसे पहले धर्मराज का दरबार आएगा। वहाँ आपका अकाउंट लिया जाएगा और जिस भी इष्ट की आपने पूजा की है उसी लोक को आपको भेज दिया जाएगा। और जो राइट का रास्ता है ये अलग से एक स्थान है, 88,000 खेड़े बताए हैं, 88,000 द्वीप हैं ये। इनमें वो हंस भेजे जाते हैं जो ब्रह्म के साधक होते हैं और उनको अलग से राज्य दिया जाता है वहाँ का। और जो सामने वाला रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है, ये सामने वाला रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है। ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ना ओम मंत्र से, ना ओम नमः शिवाय से, और ना ही तुम्हारे अन्य किसी जाप से। ये खुलेगा मेरे सतनाम से, इस 2 अक्षर के नाम से।
जो मेरे पास वो मंत्र है। रामानंद जी से कहा परमात्मा ने कि आप कोशिश करो अपने सब मंत्र जंतर जो आपने आज तक साधना की है, आपने तो 16 वर्ष की आयु में भक्ति स्टार्ट की थी, 104 वर्ष के हो गए, जो करना था कर लिया। अब प्रयोग करके देख लो आपकी वो साधना कितनी सफल है, सक्षम है। अब रामानंद जी ने सारे जंतर मंत्र कर लिए, वो गेट ना खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोलूं। श्वास सिमरण किया मालिक ने। वो तो परमात्मा थे लेकिन हमारे लिए संदेश छोड़ गए कि आपको जो मंत्र दिया सतनाम का, ये एक अनमोल और बहुत पावरफुल है। परमात्मा ने सिमरण किया, सामने का वो बजर कपाट खुल गए। तब रामानंद जी को परमात्मा उसके अंदर से आगे लेकर गए। जिस ब्रह्म को आप निराकार बताते थे, ये सामने बैठा परमात्मा ने दिखा कि वो बैठा, देखो ये है वो तेरा महाशिव, इसको महाविष्णु भी कहते हो, माँ ब्रह्मा भी कहते हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और ये काल है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है। तुम्हारे को मूर्ख बना के यहाँ फंसा रखा है इसने स्वार्थवश। आपसे संतानों उत्पत्ति करवाता और खाता ये है जैसे कसाई बकरे पालता है, उनकी कितनी केयर टेक करता है, कितनी संभाल करता है। नर और मादा उनको छोड़ देता है इकट्ठे करके, वो समय आने पर संतान उत्पत्ति करते हैं। और खाता कसाई है या उसको अपने स्वार्थ से बेचता है। यही स्थिति तुम्हारी इस ब्रह्म की है, परमात्मा ने बताया। अब रामानंद जी सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर परमेश्वर उनको 11वें द्वार से पार किया, जिसमें अक्षर पुरुष का लोक प्रारंभ होता है। अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके परमात्मा पहुंचे 12वें द्वार पर, जहाँ भंवर गुफा है, और उसको पार करके सतलोक में प्रवेश किया। वहां जाकर क्या देखा रामानंद जी ने कि परमात्मा सत्यपुरुष सिंहासन पर विराजमान है, तख्त के ऊपर। सिर पे चंवर, सिर पे छत्र है, एक मुकुट है सफेद, और एक बहुत बड़े मंदिर नुमा गुम्बज के अंदर उसके सेंटर में परमात्मा विराजमान है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी उनकी छवि परमात्मा की है। पूरी बॉडी की कितनी होगी आइडिया लगा सकते हैं। कबीर साहब 5 वर्ष के बालक के रूप में चंवर उठाया जो वहाँ रखा था, और जो सिंहासन पर बैठे थे परमात्मा उस पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक यहाँ गुरुजी पर करते हैं, ऐसे कर रहा था। अब रामानंद जी सोचने लगे कि कबीर तो यहाँ का कोई गण है, देव है, और सचमुच ये अमर पुरुष तो ये बैठी है तख्त पर, सिंहासन पर। इतने में क्या हुआ, अमर पुरुष दिखाई दे रहे थे, वो खड़े हुए और 5 वर्ष के बालक को करबद्ध होकर संकेत किया कि बैठो भगवान, ग्रहण करो अपना सिंहासन। जब कबीर साहब उस सिंहासन के ऊपर उछल कर बैठे और चंवर वो परमात्मा करने लगे, उस बालक जो अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर बच्चे रूप में परमात्मा विराजमान हुए, कबीर जी। अब वो वयोवृद्ध स्वामी रामानंद जी कंफ्यूज हो गया कि भगवान कौन सा फिर इनमें। इतने मोते जो मैं शरीर जो परमात्मा मान रहे थे रामानंद जी, वो 5 वर्ष के बालक में समा गए। अकेले कबीर परमात्मा 5 वर्ष के बालक अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान थे। तब परमात्मा ने कहा कि रामानंद जी, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीब दास खालक धनी, हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू हूँ अवगत सत कबीर। जब परमात्मा ने पहले ये बात वार्ता की थी रामानंद जी से, तो उस समय फिर दोहराई। रामानंद जी गद गद हो गए कि मुझे तो सहज में भगवान मिल गए। और
104 वर्ष का हो गया, मैंने डले ढोए अभी तक। तो परमात्मा ने कहा कि जाओ स्वामी जी वापस जाइए। इतना ही कहा था कि बड़े वेग से स्वामी जी की आत्मा बॉडी में आ गई और एकदम ऐसे देखा सामने, तो सामने वही सूरत, वही मूर्त, 5 वर्ष का बालक सामने बैठा, चरणों में गिर गया। 104 साल का, 104 वर्ष का विद्वान पाक रहा था, बिना ज्ञान के न्यू डले डोआ प्राणी। अब दुनिया में महिमा थी, 1400 ऋषि शेष बना रखे थे जो उसके ज्ञान का प्रचार किया करते थे। अपने आत्मा ब्राह्मण वही होता है, कहते ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाने। और परमात्मा के चाहने वाली आत्माएं समाज नहीं देखा करती। जो समाज की तरफ देख कर चलेगा वो भक्ति नहीं कर सकता और न उपलब्धि हो सकती। एक तरफ तो पूरी प्रभुता, स्वामीपना उसका, 1400 ऋषि उसके चरणों में दंडोत प्रणाम करें और जनता उनका ज्ञान सुने, और एक तरफ भगवान खड़े। भगवान किस रूप में? जुलाही रूप में, धानक शूद्र रूप में, और वो उस समय की स्वर्ण जाति ब्राह्मण वर्ण में। और ब्राह्मण लोग तो कपड़ा भी नहीं लगने देते थे शूद्रों का। तो इसको विद्वान कहते हैं। कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और कोठे डारे ज्ञान, भाड़ में जाए से नकली ज्ञान ने। और ऐसी महिमा को भगवान जिसके लिए भटक रहे हैं वो सामने खड़ा, तो ना उसने समाज देखा, ना अपनी महिमा देखी, और चरणों में गिर गए 104 वर्ष के बालक। और फिर क्या कहा? तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। दोहू ठोड़ है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनहार। अब गरीबदास जी का नाम इसमें इस प्रकार आता है जैसे तुलसीदास जी ने रामायण दोबारा लिखी यथार्थ, तो तुलसीदास जी का ऐसे नाम आता है। ऐसे गरीबदास महाराज ने परमात्मा से परिचित होने के बाद सचखंड सतलोक को आंखों से देखने के उपरांत परमेश्वर की वो महिमा पूरब की और वर्तमान की वो सभी बोली लिखवाई, इसलिए उनका नाम इसके साथ चलता है। तो दास ये कहना चाह रहा था कि परमात्मा एक अच्छे, रामानंद जी कहते तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। तुम साहेब परमात्मा तो आप हो ही हो, अब तो स्पष्ट हो गया, और तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके पास है। सतगुरु अपना तुम सतगुरु की जो परिभाषा होती है उससे हम अपरिचित थे। हम किसी ऐसे अरे खैरे कर सतगुरु लगा लेते थे। ये सतगुरु अर्जुन को ज्ञान कख भी नहीं, सतगुरु वैसे ही होते हैं। तो यहाँ रामानंद जी कहते हैं आप हो सतगुरु, जगत गुरु। जगत गुरु का अर्थ ये होता है कि पूरे विश्व को यथार्थ ज्ञान देने वाला, सक्षम, देने में सक्षम हो, उसको जगत गुरु कहते हैं। तो यहाँ रामानंद जी कहते तुम साहेब तुम परमात्मा हो, तुम सतगुरु, और तुम साहेब तुम संत। आप संत भी आप ही हो, और एक हंस के अंदर जो भक्त में जो गुण होते हैं, होने चाहिए मालिक, वो भी आप ही में है। अपने आप को परमात्मा दास कहा करते थे, कबीर दास, कबीर दास, और अधीन रहा करते थे। कोई बुरा कहता था, भला कहता था, कभी किसी से अक्षुब्ध नहीं होते थे। तो कहने का भाव है दास का कि परमात्मा अपने आप पर ही सभी वाणी बोलकर हम भोली आत्माओं को समझाना चाहते थे। तो क्या बता रहे हैं? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। ओए होए, अपने आत्माओं भविष्य के दुखों का हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि हम अध्यात्म ज्ञानहीन हो गए
और जिन वो को हम सतगुरु गुरु मानकर जिनका शरण लिए हुए थे उनको आप कुछ पता नहीं, वो अपने जैसे आप जैसे ही बस नॉलेज रखते थे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि भविष्य में कितने कष्ट होते इस प्राणी पर। 84 लाख यौन के प्राणियों के शरीरों में आप झांक कर देखो, एक का शरीर झांक लो किसी कुत्ते गधे सुअर का। आज आप क्या खा पी रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, आप कितनी सुविधाएं प्राप्त किए हुए हो। और यदि सत भक्ति नहीं की, सतगुरु मिले नहीं, तो सतगुरु मिले बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो फिर आपके ऊपर कितना कहर टूटेगा, आपका जीवन नाश हुआ, आपके पूर्व के पुण्य का नाश हुआ, और आगे आपके साथ के बनेगी। अब परमात्मा ने आके हमें बताया है। अब देखिएगा एक कुत्ता, अब उसकी दिनचर्या देख लो एक दिन की, वही पर्याप्त है। सारी रात गली में बैठा रहता है, सर्दी होती है, वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, शीत लहर चल रही होती है, गर्मी चल आती है, और फिर सुबह सारी रात भौंकता है कि उसमें गुण ऐसा है। बेमतलब बकवाद करण की आदत है हमारी अब भी है, तो मरने के बाद कोई किसी योनि में जाएंगे वहाँ भी यही स्वभाव रहेगा। सारी रात भौंकेगा, भूख लगती है, सुबह उठते ही कहाँ चलेगा, किसी का दरवाज़ा खुला और दाव लगा के सीधा कहाँ पहुँचेगा, रसोई की तरफ भागेगा जहाँ उसको महक आ रही होगी। अब उसको रसोई में कौन घुसने देगा अफलातून को, जब तो भगत मनुष्य जीवन खो दिया बकवाद करके, गुटी सूटी ला के, सुनी नहीं किसी संत भगत की। तो फिर वहाँ से उसको भगाया जाता है, नहीं भागता तो उसका लठ मारेंगे। अब लठ लगते ही वो फिर काफ़ी देर तो चिल्लाएगा गली में खड़ा होके, फिर दूसरे दरवाजे की तरफ चलेगा, शायद यहाँ कुछ बात बन जाए। वहाँ उसकी किस्मत है, उसका लठ मिले, कोई टोक मिले। यदि वहाँ भी डंडा लग गया तो सीधा बाहर भागेगा जंगल की ओर, और वहाँ क्या खाएगा, टट्टी खाएगा जाकर वो। पुणात्मा परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल ने मनुष्य जीवन में इस जीव का इतनी भांग प्या दी, मान बढ़ाई की, समय पर टूक मिल गए, कोई ठीक बंगला कार होगी, कोई पोस्ट होगी, अफलातून पाक गया। बिना ज्ञान के बकवाद है सारी। और जिस दिन इस तत्व ज्ञान की रोशनी से वो देखेगा अपने भविष्य के इतिहास को, कलेजा हिल जाएगा मानस जीव का। तो ये ज्ञान सतगुरु बिना नहीं बताया जा सकता, और सतगुरु या तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं कबीर साहब, या उनका कृपा पात्र, उनका दास विशेष ही होता है। नहीं तो ये कितने दिन हो गए कबीर पंथ में लाखों की संख्या में गुरु हैं और करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, कोई विकार छोड़ रहा नहीं, किसी का कोई भाव ठीक नहीं, आम इंसान से भी सतर गिरा हुआ इन लोगों का। चाहे कोई किसी भी पंथ को देख लो आप, तो भक्तों के लक्षण जारे होते हैं, उनकी क्रियाओं में भी अंतर होता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है, वो सतगुरु बिना नहीं होता। तो अब इस दास को भेज दिया भगवान ने, अपना वही सारा अन्वेषण दे के यथार्थ ज्ञान दे दिया, और सिर पर पंजा उस परमात्मा का दास के साथ रहता है। तभी हम सफल हो रहे हैं। एकदम सबके विपरीत ज्ञान, और जिस लाल को हमने रिजेक्ट करके कौड़ी समझकर कूड़े में डाल रखा था, आज उस कौड़ी को जो हम कौड़ी मानते थे वो लाल था, उस लाल को लाल सिद्ध कर रहा है। यानी कबीर को भगवान, भगवान को भगवान सिद्ध करने में इतना कठिनता आ रही है दास को, और जो भगवान नहीं थे उनको हम दंत कथा लोक वेद के आधार से सहर्ष स्वीकार किए बैठे थे। तो इतना विरोध, भयंकर विरोध हो रहा है, और उसके बाद हम सफल हो रहे हैं, क्योंकि सत्य के सामने असत्य के पैर नहीं होते, वो ज़्यादा समय टिक नहीं सकती। तो परमात्मा ने अपने बच्चों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। पहले उस काल ने अपना जो कहा था कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, उसने सारा कुछ कर लिया।
अब परमात्मा ने भी कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं फिर से अपना एक दास भेजूंगा या स्वयं आऊँगा और फिर तेरे सारे जितने दाव पेच हैं सब काट दूंगा, कटवा देंगे। जैसे काल ने दाव लगाया था कि पहले मेरे दूत जाएंगे और सबको मिसगाइड कर दूंगा, करवा दूंगा, उल्टे ज्ञान पर आधारित करवा दूंगा। पहले अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था कि तू कर लेना जो तूने करना है। फिर हमने धर दिया समय, हमने ये ठीक रख दी, जब कलयुग 5500 बीत जाएगा फिर हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे। दास भेजा है तो परमात्मा साथ है, तो वो ही समझो साथ ही है, उनकी कृपा से सारा कुछ हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा था, मालिक को मालूम था कि जब तक ये काल के दूत इन्होंने जो भी ज्ञान प्रचार करना है ये उसका ढोल पीट चुके होंगे। इनके अनुभव के इनके शिष्य भी अच्छी तरह उनके ज्ञान को ग्रहण कर चुके होंगे और 100 वर्ष इनको बीत चुके होंगे उस अज्ञान प्रचार करते हुए उन संतों ने, और उनकी पुस्तकें बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा और उनको सदग्रंथों से मिला के दिखावेगा। तो परमात्मा के बच्चे उन दोनों की तुलना को देखकर तुरंत उस नकली को रिजेक्ट करके हमारे पास आ जाएंगे। परमात्मा ने ये दाव पेच रखा था। इसलिए धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर ना जाए। जो मूल ज्ञान है ये दास बता रहा है। इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले ये मूल ज्ञान नहीं दिया, ना ही ये मूल मंत्र दिए। नहीं तो इन नकली पंथों के हाथ ये मूल ज्ञान और ये मूल मंत्र होते लग जाते तो ये भी यही ज्ञान और यही मंत्र देते रहते, और वो अधिकारी थे नहीं, उससे लाभ होना ही नहीं था। जिस कारण से इस मानव का बहुत विनाश हो जाता। और परमात्मा ने सबसे प्रतिज्ञा करा ली थी, जिसको भी ये मंत्र दिए थे, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, अब जिला बागपुर हो गया, बताऊँ बागपुर। इन सबको ये मंत्र भी दिए थे, ज्ञान भी दिया था, लेकिन इनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि कहीं नहीं जाए, या भी ज्ञान किसी को नहीं बताना, और ये सतनाम और सारनाम के तो छींट भी नहीं लगने देना तुमने किसी का। तो यही कारण था कि इन महापुरुषों ने इसको बहुत छुपा के रखा। अब दास, इस दास को दिया है भगवान ने। तो ये थी, बीच में परमात्मा को मालूम था कि इन्होंने जो कुछ कहना सुनना ये कह चुके होंगे, और जब मेरा दास जाएगा, और ये टेक्निक आप देख रहे हो, टीवी और ये इंटरनेट अभी 10-12 वर्ष से ही ये पनपे हैं, इससे पहले नहीं थे। क्योंकि ये प्रोजेक्टर वगैरह बनवा के परमात्मा ने अपना ज्ञान अपने बच्चों को देना था, उससे पहले आपको शिक्षित किया। आज हम सफल हुए हैं इस शिक्षा के कारण, और हमारी गिरावट आई है नैतिकता में तो भी शिक्षा के कारण। आप देखो, हम क्योंकि दास ने दोनों जमाने देखे हैं, वो जमाना भी देखा है कि आपस में कितना प्यार होता था। हमारे चाचे ताऊ दूर दूर के रिश्तेदारों का गांव में एक दूसरे का सहयोग करते थे। किसी पर आपत्ति आ जाती थी, सब सारा का सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, सब उसको हमदर्दी देते थे, हम तेरे साथ हैं, घबराइए मत, कोई बात नहीं, और इतनी मदद करते थे, वह आपत्ति एकदम भूल जाता था इंसान। और आज सोचा यूँ मर जाता बढ़िया जल्दी पड़ोसी,
और अपने आप को पता नहीं क्या बना लिया, 2 अक्षर सीख लिए, कोई अफसर लग गया और कल मृत्यु हो जाएगी, गधा बनेगा। वो दुख नहीं दिखता इस अध्यात्म ज्ञान के अभाव से। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारी वो मोतियाबिंद समाप्त होगा, जिसके कारण हम बकवाद कर रहे हैं और एक जीव अपने आप को यहाँ पता नहीं क्या मान बैठा है। तो जीव को अपनी औकात का पता लगे, फिर किसी भी पोस्ट पर रहे वो दास बनकर रहेगा, और जिस कारण से उसके कर्म नहीं बिगड़ेंगे। आज आप देख रहे हो, किसी ऑफिस में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, कोई ABC कोई कमी नहीं रही किसी की भी। और हमने दास ने उसको भी देखा है, नौकरी करके भी देखा है, वहाँ के लोगों का व्यवहार विचार भी देखा है। तो वहाँ की उसको देखकर हम गांव के व्यवहार से तुलना करता था दास उस समय भी।